नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं हूँ विजय खौसे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ट्रक चालकों के ऊपर, मतलब सारथी के ऊपर में विस्तार से जो है इस पर हमारी चर्चा हुई थी। फिर से हम दोबारा चर्चा करेंगे। मेरे साथ में है समाज सेवक प्रहलाद अग्रवाल जी, जो निरंतर जो है सारथियों के लिए लड़ते हैं और सारथियों की समस्या जानने की कोशिश करते हैं। अग्रवाल जी, आपका WH न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। पिछले वीडियो में हम विस्तार से बात किए हैं सारथियों के ऊपर में, लेकिन अभी क्या अपडेट है जो सारथियों के समस्याओं के ऊपर में आप लड़ रहे हो? पिछली बार जैसे आपने मेरे को बुला के सारथियों के बारे में जानने की और आम आदमी तक इसकी बात पहुंचाने की जो आपने कोशिश की, उसके बाद जो घटनाएं घटी वो मैं एक दो घटनाएं आपको बता रहा हूँ। एक घटना ये घटी कि किसी सारथी के 4 व्हीलर्स दोनों आपस में टच हो गए। टच होने के बाद जो जिस लाइट कमर्शियल व्हीकल था उसने उससे बोला कि भाई मेरा 30-40 हज़ार का नुकसान है, तुम यहाँ भर दो और आगे जाओ। गरीब ने बोला मेरे पास कुछ नहीं, मैं मेरे मालिक से बात करवाता हूँ। तो उसने मालिक से बात की, तो जैसे मालिक को लोग कोशिश करते हैं कि भाई मेरा पैसा कम पैसे में काम हो जाए, नुकसान हुआ है कम पैसे, और बाद में उसको रियलाइज भी हुआ कि भाई मैंने, हालांकि उसने सारथी को कुछ नहीं कहा, 2-4 शब्द कहे हो तो अलग बात है। तो ये भी क्यों होता है? हादसा होना अलग चीज है। हादसा कोई भी नहीं चाहता, न छोटा व्हीकल चाहता, न बड़ा व्हीकल चाहता। तो एक तो जो हम स्पीड की कोशिश करते हैं, ये नहीं देखते कि भाई अभी रास्ता कैसा है, कि उस पर कैसे चलना चाहिए। हमको अपने आप को बचाना चाहिए। हर आदमी को जब तक वो अपने आप को नहीं बचाएगा, वो बोलेगा सामने वाला मेरे को बचाएगा, तो ये हादसे होंगे। हादसे होने के बाद अपने दिमाग को घुमा देना या जिसको अपन गुनहगार बना सकते हैं उसको गुनहगार बना के गुनहगार साबित करना, ये सही नहीं है। और फिर सारथी तो ऐसी चीज है कि जैसे सारथी ने 1 दिन के लिए या 2 दिन की स्ट्राइक की थी तो पूरा हमारे देश हिल गया था, और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी वो जो भी चीज उन्होंने की थी वापस लेनी पड़ी थी। अगर यही रवैया रहा, हम बड़े आदमी लोग सारथी को डराते रहे, धमकाते रहे, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी उनके साथ वही करता रहा, हमारे नेता लोग पैसा वसूल करने के लिए भी उनके साथ वैसे ही करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे अभी गडकरी साहब ने कहा कि भाई 33 लाख ड्राइवरों की शॉर्टेज है, 33 से बढ़ के जो 50 लाख हो गए, और जब सारथी गिने चुने रह गए तो ये बताइए कि ये बिजनेस कैसे बचेगा। तो मेरा मानना है कि आम आदमी की, छोटे से छोटे आदमी की, बड़े से बड़े आदमी की ड्यूटी है कि जो ये हमारी कमी हो रही है इसको संभालना। और उसी तरह जैसे अभी हमारे फौज ने कमाल दिखाया था और जिसके अभी हम सब प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसी तरह सारथी भी हमारे उतने ही महत्व का काम करता है, हमको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए सहयोग देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं सारथी भाइयों के लिए, मेरे से सारथी जुड़े, मैं उनके साथ कोई भी गलत करता होगा, मैं उनकी हर बात जहाँ तक पहुँचानी होगी, गडकरी साहब तक, मोदी जी तक, राष्ट्रपति तक, सब तक पहुंचाने की कोशिश करूं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आप मतलब सारथी चालकों के लिए अग्रवाल जी आप लड़ते रहते हैं। तो अभी जो मामला हुआ तो आप भोपाल भी गए हैं, मतलब नागपुर से क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अग्रवाल जी की उम्र जो है, उम्र दराज होने के बावजूद लगातार मतलब कहीं पे भी मामला होता है ना तो खुद चल कर जाते हैं। नहीं, मेरे जाने का उसमें एक ही मतलब था कि जिस भाई की छोटी गाड़ी थी, पावरफुल आदमी होने के बाद भी उसके विचार इतने अच्छे क्यों थे, उसकी सोच इतनी ऊंची क्यों थी। ये मैं मानता हूँ कि यंग आदमी में गर्मी ज्यादा आती है और गर्मी में उसने गलती की। बाद में उसको रियलाइज हुआ कि उससे मिस्टेक हुई है। आप जाने के बाद में? हाँ, जाने के बाद में उसको रियलाइज हुआ कि मेरे से मिस्टेक हुई है। पर मैंने कहा था कि हर आदमी अपना नुकसान देखता है, वो ये नहीं देखता मेरी मिस्टेक या सामने वाले की मिस्टेक से हम दोनों को क्या नुकसान हुआ है। दोनों को नुकसान को देखना चाहिए और उसमें किसी को हानि न पहुंचा के, जबकि हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, हमको इंश्योरेंस से पैसा वसूल करना चाहिए। हमको वो माल लेट पहुंचा, किसानों को तकलीफ हुई, और आज वो हो सकता है कि जिसका माल हो वो ट्रांसपोर्टर से भी जो डैमेज हुआ वो वसूल करने की कोशिश। तो इतनी चीज़ें एक छोटे से हादसे के लिए बना देना,
ये कहाँ का मानवता है, कहाँ की इंसानियत है। इसके सब लोगों को जागरूक होना है और सब लोगों को जो बगल में देख रहे हैं उनको भी उसको समझाना है। वो नुकसान पहुंचाने लगे तो उसको रोकना था। भैया तुम पढ़े लिखे समझदार लग रहे हो और फिर तुम बताते हो कि तुम इतनी बड़ी संस्था से जुड़े हो जो कि समाज सेवा का काम करती है। जब तुम खुद समाज सेवा का काम करते हो एक तरफ ये गलत करते हो, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसी बिल्कुल ना। दोनों ट्रक चालकों में जो ऐसी घटनाएं होती तो दोनों ने आपस में मिला के सारी बातें सुलझाना चाहिए, मगर पुलिस तक के भी जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसी घटना के लिए आप खुद चलकर जाते हो और उसमें समझौता करते हो, आपके लिए भी मतलब बहुत बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात नहीं है। मैं तो मेरे को बनाने में सारथियों का हाथ है। मैं मानता हूँ कि सारथी से भी भूल हो सकती है। मान लो कभी नींद में हो, किसी ने हॉर्न दिया और नहीं सुना, वो अपनी धुन में चल रहा हो, तो ये सब छोटी बातें हैं, इनको निगलेक्ट किया जा सकता है। और हमको सारथी की कितनी जरूरत है वो महत्व हमको हर वक्त याद रखना है और उसकी छोटी भूल को माफ करके अपने आप को बड़ा बनाना है। अभी देश में नहीं है कि वो सारथी ड्राइवर है इसलिए उसको पनिशमेंट देनी है या उसको नुकसान पहुंचाना है। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और इस वक्त मेरे ख्याल से हमारे देश में ड्राइवर को सिर्फ जैसे गरीब भिखारी समझा जाता है वैसा ही उनको समझा जाता है। अगर यही एटीट्यूड हमारा रहा और हम उसको नहीं दे सके, जैसे अभी गडकरी साहब ने कुछ न्यूज़ में दिया है 20,000 का, वो कुछ उनके लिए 20 लाख लोगों को फायदा होगा, ये सब हो रहा है। पर वो उनको अच्छे जो कम से कम भी 10 साल 20 साल जिनको ट्रांसपोर्ट का अनुभव है, उनकी एक मीटिंग बुला के सबके व्यू लेने चाहिए, सबकी जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद उसका निचोड़ निकाल के वो करना चाहिए। और हाईवे पे जो अभी सरकार रेस्ट हाउस बना रही है वो सारथी के मतलब का बनना चाहिए, नहीं कि पैसे वाले के मतलब का। नहीं, बराबर। सारथी के मतलब प्लस दोनों के मतलब का होगा तो सारथी को बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा कहना है कि सारथी के लिए हमको सबको जागना होगा, चाहे वो दुकानदार है, क्योंकि माल भी उसका वही, दुकानदार का माल भी वही पहुंचा देता है। हर आदमी को सारथी के लिए सोचना पड़ेगा और जितना जल्दी हम सोचेंगे, जितना जल्दी हम सारथी की शॉर्टेज को ख़त्म करेंगे, उतना ही हमारे देश को, हमारे बिजनेस को और सबको बेनिफिट होगा। तो ट्रक चालक जो है, कुछ ट्रांसपोर्टरों का भी उनको बहुत परेशानी होती है, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ, अच्छी ट्रांसपोर्टरों को परेशानी है। और एक अभी जो नए कायदे बने हैं, जैसे जीएसटी का कायदा बना है, जीएसटी के कायदे में भी सारथी भाई का कोई नहीं होता। अगर उसमें एक हादसा ऐसा भी बना था, बड़ी कंपनी का माल लेके सारथी जा रहा था, बड़ी कंपनी के क्लर्क से एक राइटिंग मिस्टेक हुई, उसमें जीएसटी वाले ने वो गाड़ी रोक ली और रोक ली, बोला इतना लाख रुपया भरो। उसमें भी कानून दो हैं कि अगर जिसका माल है वो पैसा भरता है तो कम भरना पड़ता है, और जो गाड़ी चला रहा है उसका मालिक को पैसा भरना है तो डबल भरना है। ऐसा क्यों? जबकि मालिक चला रहा है, उसका दोष नहीं है, उसको पेपर मिला, उसने समझा मेरे को पेपर मिल दिया और वो चल दिया। तो ऐसी चीजें जो आ रही हैं वो सारथियों की कमी लाएंगी, सारथियों को उसमें सहना पड़ेगा। आज वो गाड़ी 17 दिन एक जगह खड़ी रही, तो उसमें सारथी का कितना नुकसान हुआ, मोटर मालिक का कितना नुकसान हुआ, ट्रांसपोर्टर का कितना नुकसान हुआ, और जो माल पहुंचना था उसका कितना नुकसान तो सभी का हुआ। सबको ऐसी चीजें नहीं हो तो उसका इमीडिएट तुरंत निदान होना चाहिए, निकाल होना चाहिए, जिससे कि जो रुक जाता है, जैसे सारथी भाइयों ने चक्का रोक दिया था वैसा रुकना नहीं चाहिए। चक्का जब तक नहीं चलेगा न तो उसको 2 पैसा मिलेगा न कुछ होगा, और वो नुकसान में जाएगा। तो नुकसान जब होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। सर, तमाम देश के जो भी सारथी है, ट्रक चालक है, आपकी संगठन से जुड़ने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? हमारे से जुड़ने में कुछ नहीं है, उसको अपना एक आधार कार्ड देना है, अपना लाइसेंस नंबर देना है, अगर वो इनकम टैक्स में उसने अपना रजिस्टर किया है तो वो देना है, और अपनी गाड़ी का नंबर देना है। नहीं, आपका संपर्क नंबर क्या है फिर? हमारा उसमें मेरा कहना है कि मेरे गोपाल परिवार फाउंडेशन में एक नहीं 3 नंबर दिए हैं। वो एक टोल फ्री नंबर है और 2 नंबर 2 आदमियों के हैं। आप उन पे करके और जुड़ सकते हैं, नहीं तो हमारी जो वेबसाइट है उसका सारथी लिंक है, उसको आप देख के उस पे करके उससे जुड़ सकते हैं, या किसी भी बड़े ट्रांसपोर्टर से पूछ सकते हैं कि भाई गोपाल परिवार फाउंडेशन से जुड़ने का क्या रास्ता है।
निश्चित रूप से दोस्तों, अगर देश के तमाम जो ट्रक चालक है उन्हें इस संगठन से यदि जुड़ना है तो आप स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, उस स्क्रीन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर से और इस फाउंडेशन से आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा इनका काम है प्रहलाद जी अग्रवाल जी का, क्योंकि ये ट्रक चालकों की समस्याओं के ऊपर में लड़ते हैं और उनके न्याय हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से गोपाल फाउंडेशन जो इनका एक बहुत बड़ा एक संगठन है, उससे आप जुड़िए ताकि आपको भी जो दिक्कत होती है उस दिक्कतों का सामना करने के लिए सर खुद दौड़ के जाते हैं। अभी अभी भोपाल से ये सर आए हैं और हमारे स्टूडियो में आकर ये सारी बातें यहाँ पे बयां कर रही है। हमने पिछले वीडियो में भी ट्रक चालकों की समस्याओं के ऊपर में बात की है और आज भी ये जो अपडेट है आज के ऊपर में भी हम बात कर रहे हैं और आगे भी जो है ये समस्याओं के ऊपर में हम बात कर रहे हैं। कुछ सर ने कुछ कविता है भी इसके ऊपर में हम लिखी है, वो भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे सर। क्या लिखी है कविता मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। ड्राइवर से भी यारी रखो, दिल से दिलदारी रखो, चोट न पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रखो, पहचान हो तेरी हटकर भीड़ में कलाकारी रखो, पल भर में जोश जवानी का बुढ़ापे की भी तैयारी रखो। क्या बात है। दिल सबसे मिलता है सिर्फ फिर भी जुबान की प्यारी रखो। ट्रक चलाता है तो देश चलाता है, हमारा ट्रक चालक सड़क पे सच्चे सपूत जो दूरियां मिटाते हैं वही असली नायक कहलाते हैं। हर घर तक सामान पहुंचाने वाला योद्धा ट्रक चालक का सम्मान देश का अभिमान। नहीं, निश्चित रूप से ट्रक चालक के नायक है, क्योंकि ये जो एक वस्तु यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है और उन्हीं की मेहनत से जो सारी चीज़ जो है हम तक पहुँचती है। अगर मान लो ट्रक चालकों ने ये काम नहीं किया तो आवागमन हो नहीं पाएगा। निश्चित रूप से वो भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, तो उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। उनके मान सम्मान के लिए जो है प्रहलाद जी अग्रवाल जो है निरंतर लड़ रहे। आगे भी हम कुछ ट्रक चालकों की समस्याओं के ऊपर में बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए WH न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।